हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simple devotees, all glories to Simple devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इस दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 6 जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और इसका श्लोक संख्या वी आर रीडिंग आई थिंक 30। श्लोक संख्या 30 पढ़ रहे हैं जो इस प्रकार से है। ततः शमनव काले ईजिरे ऋषियो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतु विभ्रमम्। ततः शमनव काले ईजिरे ऋषियो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतु विभ्रम। ततः शमनव काले ईजिरे ऋषियो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुर्विभो। हरि बोल। तो कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के चरण कमल ये नाभि कमल से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था। फिर मैंने भगवान से ही सामग्री लेकर के, भगवान ने ही मुझे प्रेरणा दी कि आप जप करो, यज्ञ करो, है ना। तो फिर मैंने इस प्रकार से यज्ञ संपन्न किया। फिर मेरे पुत्रों ने यज्ञ संपन्न किया। फिर धीरे धीरे मनु देवताओं ने और ऋषियों ने और फिर धीरे धीरे मनुष्यों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। तो हम इससे ये समझे थे कि ब्रह्मा जी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। तो इसलिए हमको भी अगर प्रसन्न रहना है तो हमको भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो आज के श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान, पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ किया। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं, है ना। तो अच्छा ये हमने कल पढ़ लिया था कि जो दैत्य लोग होते हैं असुर लोग वो भगवान की भक्ति भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिल जाए, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं जो देवतागण होते हैं वो भगवान की भक्ति निष्काम करते हैं। वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं बस, कोई भी भौतिक वस्तु वो प्राप्त नहीं करना चाहते, है ना। तो इसीलिए देवताओं और दैत्यों में ये अंतर होता है ना। आइए आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। नारायणो भगवती तदितं विश्वमाहितं गृहीत मायो रुग्णः सर्गात् अवगुणस्वतः। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक स्थितियों में स्थित होती हैं जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। कह रहे हैं कि जो जितने भी ब्रह्मांड है इन सारे ब्रह्मांडों की जो भौतिक अभिव्यक्ति है वो भगवान की भौतिक शक्तियों में स्थित है और जिन्हें वे अपने आप स्वीकार करते हैं यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। तो आप इस तरह से इसको समझिए कि जो जेलर है तो जेलर क्या करता है, सारा का सारा जेल में जितना भी सिस्टम चलता है वो जेलर के अनुसार चलता है ना। तो लेकिन जेलर खुद कैदियों की तरह नहीं रहता है, जेलर जेल की क्रियाओं से अलग रहता है। उसी प्रकार कह रहे हैं जितनी भी भौतिक वस्तुएं बड़ी से बड़ी वस्तुएं आपको दिख रही, बड़े से बड़े ब्रह्मांड आपको दिख रहे हैं, है ना। बहुत सारे ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। कोई ब्रह्मांड छोटा है, कोई ब्रह्मांड बड़ा है। और ऐसी अलग अलग ब्रह्मांड के अनुसार अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहते हैं और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। और करोड़ों ब्रह्मांड में इतने ही ब्रह्मा रहते हैं। ब्रह्मा जी कोई एक ब्रह्मा नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मा है। और दूसरा ब्रह्मा कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा एक पोस्ट है ना। तो इस पोस्ट पे कई कल्पों के बाद ब्रह्मा जी बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक सृष्टि को बनाते हैं और इस भौतिक सृष्टि में उनकी शक्ति होती है। लेकिन फिर भी वे इस भौतिक गुणों से हमेशा अलग रहते हैं,
भौतिक गुणों में वो लिप्त नहीं होते। इस प्रकार से तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अगर होता तो कोई इसको पढ़ना चाहेगा? एक्चुअली मेरे को थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। इट्स समबडी हु कैन रीड दिस, इसका तात्पर्य अगर है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। 31 का ना प्रभु जी? हाँ 31 का। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। जी जी। इस तरह श्री नारद मुनि ने ब्रह्म से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है वे वास्तव में सृजन पालन तथा संहार संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति श्री भगवान की शक्ति है जो यथा समय पर सत्व रजो तथा तमोगुणों की को स्वीकार करते हुए श्री विष्णु ब्रह्म तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है, यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति करके करता है। इसी प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी स्वयं की देख रेख में होता है। श्री भगवान धनियों में सबसे धनी हैं, क्योंकि वे 6 बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं। अतएव उन्हें स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है। अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण ही है, और इस तथ्य को ब्रह्मा ने स्पष्ट बताया है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा वैदिक साहित्य के सर्वोच्च अधिकारी या प्रमाण हैं। अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो माता जी ने जिस तरह से पढ़ा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमने शुरू में जब इस चैप्टर को पढ़ा था, इससे पहले, तो नारद जी का एक प्रश्न था। नारद जी ब्रह्मा जी को कह रहे थे कि ब्रह्मा जी मैंने देखा कि आपने सृष्टि को बनाया, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी की तपस्या करते रहते हैं, किसी न किसी की पूजा करते रहते हैं। आप मुझे बताओ, आप सब कुछ हो या आपसे ऊपर भी कोई है? और अगर कोई है तो आप किसकी पूजा करते हो? कौन है वो व्यक्ति? है ना? तो फिर ब्रह्मा जी ने इनको उत्तर दिया कि सब कुछ उन भगवान के निर्देशानुसार हो रहा है। मैं तो बाद में क्रिएट करता हूँ। मेरे को परमिशन और मेरे को सारी चीज़ें कौन देते हैं? भगवान देते हैं, कृष्ण देते हैं, और मैं उन्हीं से प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी जो श्लोक हुए जितने, इनसे पता चल गया कि नारद जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका उत्तर क्या है। उन सबका उत्तर हमें पता चल गया, और उनका उत्तर यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में सुप्रीम है, वही सृष्टि करते हैं बस, और ब्रह्मा जी को भी वही उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करने के बाद आगे उस सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा जी को परमिशन देते हैं। है ना? ब्रह्मा जी की शक्ति का कारण भी वही है। आप, मैं और जो भी संसार में जीव है, उन सब की शक्ति का कारण एकमात्र कृष्ण है। लेकिन वो सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते और नहीं लिप्त होते। उन्होंने क्या कर रखा है, एक टीम बना रखी है बढ़िया सी। जैसे हम लोग टीम बनाते हैं ना, तो बोलते हैं प्रभु जी आपकी सेवा ये है, आपकी सेवा ये है ना? लेकिन हम फिर भी लिप्त होते हैं। लेकिन भगवान लिप्त नहीं होते। भगवान की टीम भी बहुत स्ट्रांग होती है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बना दिया। आगे ये बताएंगे अगले श्लोक में कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। ये क्या करते हैं? भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं उनकी इच्छा से सृजन करता हूँ, है ना, और उनकी शक्ति से सृजन करता हूँ। और शिव जी विनाश करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है अगले श्लोक में, है ना? और जो कह रहे हैं कि वो स्वयं स्वयं किस रूप में? विष्णु के रूप में आकर के वो इस धरती का लालन पालन करता है। तो ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये स्वयं भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के कंट्रोल में कार्य करते हैं। तीनों सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, है ना? तो इस प्रकार से हमको समझना है। और नारद जी का उत्तर हमने इन सब श्लोकों में देखा। कल के श्लोक में हम देखेंगे कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उनकी मतलब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, है ना? और शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं, है ना? वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। सनातन रूप मतलब विष्णु, विष्णु के रूप में वो पालन करते हैं, क्योंकि विष्णु भी सनातन है ना?
ऐसा नहीं है कि जब प्रलय होता है तो वैकुंठ लोक भी बचे रहते हैं, आध्यात्मिक लोक है। वैकुंठ लोक में नारायण रहते हैं, विष्णु रहते हैं, है ना? तो चाहे कृष्णा हो, चाहे विष्णु हो, ये कोई पोस्ट नहीं है, ये साक्षात भगवान है। भगवान के स्वांश हैं। स्वांश मतलब भगवान जैसी पोटेंसी है। इसलिए विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण इन सब में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, है ना? सबके बस थोड़ा-सा रसों में अंतर है। भगवान श्री राम, कृष्ण, विष्णु, है ना? इन सब में कोई अंतर नहीं है। नरसिंह देव, है ना? वराहदेव, वामन देव, ये सब एक ही है, कृष्ण है ये सब। ये सब भगवान है, लेकिन इनमें रसों में थोड़ा-सा अंतर है। जैसे किसी को राम जी अच्छे लगते हैं और राम जी का भजन करता है, वो किधर जाएगा? साकेत धाम में जाएगा। किसी को राधा कृष्ण की सेवा माधुर्य रूप में अच्छी लगती है, तो वो कहाँ जाएगा? वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाएगा। किसी को दास्य भाव में जो विष्णु को बहुत मानता है, तो वो विष्णु के धाम जाएगा, है ना? लेकिन ये सब विष्णु तत्व है, ये सब भगवत तत्व है और ये सब प्रलय के समय भी इनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके अलावा जो भी चाहे हमारे देवता हों, डेमिगॉड्स हों, ब्रह्मा जी की भी पोज़ीशन बदलती रहती है ना? हो सकता है कोई ब्रह्मा बना हो, उसके बाद हो सकता है धरती पे मनुष्य भी बन सकता है ना? डिपेंड करता है किस तरह से